आज के टॉपिक पे हम लोगों को जो देखना है वो ये है कि हम लोगों को बटरवर्थ साहब जो थे वो लो पास फिल्टर जो बनाना चाहिए वो हम लोगों को बता के चले गए थे। अब क्या है, अब वो हम लोगों को बताया कि बैंड पास फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर को भी कैसे बनाना चाहिए वो सब जानकारी दिए हैं। तो बटरवर्थ बैंड पास फिल्टर के बारे में देखते हैं। आप लोगों को याद तो होगा मेरे ख्याल से कि बैंड पास फिल्टर कैसे बनाते हैं, उस चीज़ को मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि आप क्या करिए, एक हाई पास फिल्टर ले लीजिए, ठीक, हाई पास फिल्टर, और उसके बाजू में आप ले लीजिए लो पास फिल्टर, ठीक, मतलब कास्केड में, और आउटपुट आप लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बैंड पास फिल्टर। ये आपको मैं पहले भी बताया था। जैसे ध्यान होगा, जैसे हाई पास फिल्टर का मान लीजिए कट ऑफ यहाँ पे है ऐसा, ठीक, ये हो गया। लेट सपोज इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एल है, ठीक, और इसका जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो ये क्या है, ऐसे यहाँ तक मान लीजिए ले रहे हैं तो ये एफ एच है इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक। याद रखिएगा हाई पास फिल्टर का जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो एफ एल है, और लो पास फिल्टर का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एच, ठीक, उल्टा उल्टा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, एफ एल छोटा होगा जहाँ पे एफ एल विल बी लेस देन एफ एच, तो क्या होगा यहाँ से एफ एल ये निकलेगा ऐसा, और इधर से इधर आके ये एफ एच तक जाके मिलेगा, तो ये आपका एफ एच है और ये आपका एफ एल है। तो ये आपका टोटल बैंड पास फिल्टर हम लोगों को ये डिसाइड करना है, ठीक, जिसमें बैंडविड्थ क्या होगा, बैंडविड्थ होगा आपका एफ एच माइनस एफ एल, ये हमारा बैंडविड्थ, ओवरऑल बैंडविड्थ होने वाला है। तो देखिए अल्टीमेटली जो बैंड पास फिल्टर है वो कुछ ऐसा ही हम लोग को डिसाइड कर रहा है, ठीक। अब हम लोग क्यों इस चैप्टर में हम लोग एक्टिव फिल्टर्स पढ़ रहे हैं, तो एक्टिव कंपोनेंट्स हम लोग लगाते हैं इसमें। तो बटरवर्थ बैंड पास फिल्टर विद एक्टिव बैंड पास फिल्टर अगर देखना है तो अपन को क्या करना होगा, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ओप एम्प लेते हैं, ठीक, इसका जो आउटपुट है इस पे हम लोग क्या बना देते हैं, रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये रेजिस्टेंस आर एफ हो गया, ये रेजिस्टेंस आर वन हो गया लेट सपोज, और इसको कर दिया ग्राउंड। यहाँ पे अपन लगा दिए कैपेसिटर, यहाँ पे रेजिस्टर, और ये हम लोग इस पे वी इन दे दिए, ठीक। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये कोई बता सकता है ये कौन सा फिल्टर है, तो बिल्कुल देख के आप बता दिए कि यहाँ सी है यहाँ पे आर है, तो ये हाई पास फिल्टर कहलाएगा, ठीक। फिर क्या किए थे अपन, ब्लॉक डायग्राम में हाई पास को आगे लो पास से कनेक्ट किए थे, तो यहाँ से अपन एक काम करते हैं, इसको अपन ले चलते हैं, और यहाँ पे अपन एक ओपैम्प लेते हैं, ठीक, ओपैम्प माइनस प्लस, और यहाँ पे आपका आउटपुट वी नॉट, ठीक। यहाँ पे अपन वही एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पे रेजिस्टेंस आर एफ डैश, और यहाँ पे आर वन डैश, ठीक, और ये आ गया इधर। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अपन आर ले लेते हैं और इसको अपन सी ले लेते हैं, और इसको अपन कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये आपका नॉर्मल आर डैश, ये सी डैश। ये सर्किट जो सेकेंड सर्किट है वो आपका बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो ये लो पास फिल्टर है, और ये बिल्कुल हाई पास फिल्टर है, और दोनों को अगर हम लोग कास्केडिंग कर दिए हैं तो ये सर्किट, ओवरऑल सर्किट क्या बन गया, बैंड पास फिल्टर का, ठीक है। तो बटरवर्थ साहब जो बैंड पास फिल्टर बनाना चाह रहे थे वो एक्टिव कंपोनेंट से वो कुछ ऐसा बनाना चाह रहे थे, ठीक है। अब ओवरऑल अगर आप देखेंगे इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा सा देखिएगा, ओवरऑल अगर वी जीरो बाई वी इन है, ठीक, किसका, ओवरऑल बैंड पास फिल्टर का, तो ये तो ऐसा होगा कास्केडिंग में, जैसे जी वन इंटू जी टू होता है दोनों का गेन, वैसी वी जीरो बाई वी इन आप ले लीजिए हाई पास फिल्टर का, और मल्टीप्लाई कर दीजिए आप वी जीरो बाई वी इन लो पास फिल्टर से, बेसिकली यही होगा। और अगर ये होगा तो आपको पता है वी जीरो बाई वी हाई पास फिल्टर का क्या होता है, अगर आप निकाले होंगे तो आपको ये याद होगा, हाई पास फिल्टर का आपको होता है ए बाय एफ एल, ठीक, डिवाइडेड बाय वन प्लस एफ बाय एफ एल का होल स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए ओके, यहाँ पे गेन तो आपका, यहाँ पे जैसे ये आपका ओपैम्प है इसलिए गेन को सामने ऊपर में ए से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। और अगर आपको क्या करना है, इसको
उल्टा लेके जाना है, ठीक है, इसको एल बाय एफ, ठीक। यहाँ पे चलिए इसको भी हटा देते हैं, छोड़िए, ठीक। तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे आपका वी ओ बाय वीन, लो पास फिल्टर का क्या होगा, लो पास फिल्टर का भी लेट सपोज उसका जो गेन होगा वो ए एफ होगा, और यहाँ पे इसका होगा ए एफ बाय एफ एच का होल स्क्वायर, ठीक। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे कि हो क्या रहा है, इसका जो ओवरऑल वी जीरो बाई वी इन है और इसका जो वी जीरो बाई वी इन, इसका मॉड को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आपका ए जो ओवरऑल गेन है टोटल, क्योंकि दोनों का गेन मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो दोनों का गेन मल्टीप्लाई करके ए एफ टी कर दिए हैं टोटल पास बैंड गेन। यहाँ पे आपका आ गया 1/f/f(l/f) का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 1/1 + f/f(h) का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे तो ओवरऑल आपका ये है, जिसमें ए एफ टी क्या है, ए एफ टी टोटल पास बैंड गेन है। मतलब अगर आप ए एफ टी को कंसिडर कर रहे हैं तो वो जैसे आपका बैंड पास फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर क्या है, पर्टिकुलरली एक बैंड को पास करेगा, तो इसका पर्टिकुलर इसका कोई गेन तो होगा ना, तो वो गेन को ए एफ टी कहेंगे, टोटल पास बैंड गेन, ठीक। पास बैंड गेन जो है आपका वो ए एफ टी है, ओके। एफ एल क्या है, एफ एल यहाँ पे है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, भले वो हाई पास फिल्टर का है लेकिन लोअर में तो यही आएगा ना, यही आगे बढ़ने देगा, तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका एफ एल कहलाएगा, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और एफ एच जो है वो है हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो ये टोटल 3 चीज याद रहेगा आपको, ये टोटल गेन का फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, इसका मतलब ये है कि हम लोग जो बनाना चाह रहे हैं वो कुछ ऐसा 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 मतलब बन रहा है, चाहते तो हम ऐसा चाहते हैं कि बढ़िया ऐसा 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 हो, लेकिन ऐसा ये आइडल है, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा है, ठीक। इसको देखिए यहाँ पे और यहाँ के बीच का जो होगा इसको हम लोग पास बैंड बोलेंगे, ये पास बैंड है। और ये वाला जो टर्म है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म है इसको हम लोग स्टॉप बैंड बोलते हैं, ठीक। और यहाँ से आगे का टर्म भी हम लोग स्टॉप बैंड कहलाएगा, ठीक, ओके। इसमें जो टोटल ऊपर का जो होगा वो आपका ए एफ टी कहलाएगा, और इससे जो नीचे साइड आ रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को बाध्य हो करेगा यहाँ पे, ठीक, वो आपका 0.707 ऑफ ए एफ टी कहलाएगा, ठीक, ओके। ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो अभी +20 dB पर डिकेड का स्लोप है, और यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है अभी, और यहाँ पे आपका -20 dB पर डिकेड का स्लोप आपको दिख रहा होगा, ठीक। ओवरऑल अगर आप इसमें वो करना चाहेंगे कि इसका कोई सेंटर फ्रीक्वेंसी भी होता है क्या, तो एफ डॉट आप सेंटर फ्रीक्वेंसी ले लीजिए, वो एफ एल जो आपका यहाँ पे लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एच होगा और यहाँ पे एफ एल होगा, तो एफ एल इंटू एफ एच अगर आप करते हैं तो आपको निकल जाएगा बैंडविड्थ अगर निकालना है तो एफ एक मिनट ना, एफ कहा गया, हाँ सॉरी, एफ एच यहाँ पे है एफ एच, और यहाँ पे एफ एल है, एफ एच माइनस एफ एल, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे एफ एच का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/2πRC, ठीक है, 1/2πRC, मतलब यहाँ पे देखिएगा इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/2πRC है, ये आर और ये सी की को अपन लेके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकलेगा, और इसका अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आर डैश और सी डैश के बेसिस पे निकलेगा, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो आपका एफ एल, एक मिनट ना, इसका हाँ इसका तो एफ एल आएगा ना, हाई पास फिल्टर का जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो एफ एल है, तो यहाँ पे एफ एल आ गया, और एफ एच जो है वो आपका इधर का फ्रीक्वेंसी है लो पास फिल्टर का, तो वो आएगा 1/2πR डैश सी डैश, ठीक। तो बेसिकली मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप लोगों को इसका न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल आपको आएगा या सीधा डिजाइनिंग आ जाएगा, फिल्टर डिजाइन करने आएगा, तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए अपन एक फिल्टर डिसाइड करके देखते हैं, फिर अपन समझते हैं कि कैसे इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है।
तो आपको क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में भी आपके डिजाइनिंग वाला पार्ट आएगा, ठीक है। आपको अगर दे दिया कि लेट जो एफ एल है, ठीक है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एल, वो आपका 200 हर्ट्स है, ठीक है, और आपका जो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 1 किलो हर्ट्स है, ठीक। ये आपका दे रखा है क्वेश्चन में, आप लोग सॉल्व करिएगा, कॉपी पे निकाल लीजिए। और आपको बोल दिया है कि जो पास बैंड गेन है वो आपका 4 है, ठीक है, वो आपका 4 है। अब आपको बोलता है कि सी डैश और आर डैश भी आपको पता है, चलिए ठीक है, सी डैश आपको मालूम है 0.01 माइक्रोफैराड, और इतना आपको मालूम है। अब आप आगे निकाल सकते हैं क्या, देखिए चूंकि यहाँ पे अपन सी डैश और आर डैश की बात कर रहे हैं, सी डैश आर डैश मतलब अपन लो पास फिल्टर की बात कर रहे हैं। अगर लो पास फिल्टर का सी डैश आपको दे रखा है, ठीक, तो आप एक फॉर्मूला से आर डैश निकाल सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है एफ जो आपका एफ एच है वो आपका आएगा 1/2 पाई आर डैश सी डैश होता है, ठीक, जिससे आप आर डैश निकाल सकते हैं 1/2 पाई एफ एच इंटू सी डैश। इसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 पाई इंटू 1 किलो हर्ट्स, और सी डैश की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.01 माइक्रोफैराड, ठीक। तो ये आपका आर डैश की वैल्यू आ जाएगी कि लगभग आएगा 15.9 किलो ओम। तो देखिए आपको हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिजाइन करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए कुछ वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए भाई। पास बैंड पास फिल्टर है तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि किस फ्रीक्वेंसी से अपन यहाँ से लेना चाहेंगे, किस फ्रीक्वेंसी से किस फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो ये दोनों हमको पहले से पता हो। अपन को ये पता होगा कि कितना अपन गेन रखने वाले हैं, तो ये अपन को पता हो जाएगा। बस एक वैल्यू अगर अपन को पता चल जाए सी डैश जो है, उसके बाद अपन आर डैश को ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोगों को मान लीजिए जो आपका इधर का फ्रीक्वेंसी हाई पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर का भी एक कैपेसिटेंस की वैल्यू मालूम चल गया, लेट सपोज 0.05 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, ठीक। तो आप इसका भी आर निकाल सकते हैं 1/2 पाई एफ एल इंटू सी, ठीक। यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1/2 पाई एफ एल कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है हर्ट्ज, और सी दिया है 0.05 माइक्रोफैराड, ठीक है। इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू भी आपका आएगा 15.9 किलो ओम, ठीक। तो आपको ये समझ में आया कि ये अच्छा कि आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं और आर डैश की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सिंपल सा तरीका है, आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पता है तो आप वहां से निकाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद अब देखिए टोटल पास बैंड गेन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 दिया हुआ है। मतलब आप अगर ऐसे देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ओवरऑल यहाँ से मल्टीप्लाई होके जब इनपुट आउटपुट में गया होगा तो उसको 4 का मल्टीप्लिकेशन मिला होगा। इसका मतलब है 4 का मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, ठीक। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उधर 4 और इधर 1/4 भी हो सकता है, लेकिन अभी मान के चल रहे हैं कि पास बैंड जो गेन है आपका, पास बैंड गेन वो आपका 4 है, ठीक। इसका मतलब है कि हर जो पास बैंड मतलब PB1 की बात करें वो 2 रहेगा, PB2 की बात करें जो वो भी 2 रहेगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो ओपैप लगा हुआ है वो कैसा लगा हुआ है, नॉन इन्वर्टिंग ओपैप है। इसका मतलब ये है कि नॉन इन्वर्टिंग ओपैप का गेन क्या होता है 1+RF/R1 है ना, और ये भी नॉन इन्वर्टिंग ओपैप है, इसका भी 1+RF-R1 होगा। तो यहाँ पे दोनों का गेन ले लेते हैं, 1+RF/R1 ये इसका गेन है, और इसका गेन कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है 1+RF-R1 और इसकी भी वैल्यू 2 है। इससे ये समझ में आ गया कि RF की वैल्यू R1 के बराबर होगी, और R1 तो अभी जस्ट हम लोग निकाले ना। अच्छा मतलब जो भी होगी RF की वैल्यू R1 के बराबर होगी, और यहाँ पे भी RF डैश की वैल्यू R1 डैश के बराबर होने वाली है, ठीक। इसके बाद हम लोग इसमें कोई सेंटर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो सेंटर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं FL इंटू FH, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। ये आपका दे रखा है, मान लीजिए
एक 200 दिया है और एक 1 किलो हर्ट्ज दिया है, तो आपको 200 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ गया 447.2 हर्ट्ज। क्वालिटी फैक्टर निकालने बोलता है तो क्वालिटी फैक्टर होता है एफ डॉट बाय बैंडविड्थ। एफ डॉट क्या है 447.2 किलो जो हर्ट्ज, और बैंडविड्थ क्या है एफ एच माइनस एफ एल। एफ एच माइनस एफ एल कितना होता है 447.2, एफ एच कितना है 1000 है और एफ एल कितना है 200 है, तो टोटल 800 आ गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.56 क्वालिटी फैक्टर। आपको याद है क्वालिटी फैक्टर जितना 0.707 तक होना चाहिए तो वो बहुत शार्प आता है, तो 0.56 फिर भी ठीक है। क्वालिटी फैक्टर याद रखिएगा, एकदम नोट पॉइंट याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पूछता है कि क्वालिटी फैक्टर अगर बैंड पास फिल्टर में 10 से कम है तो उसको हम लोग वाइड बैंड पास फिल्टर कहते हैं, वाइड बैंड पास फिल्टर। और अगर क्वालिटी फैक्टर आपका 10 से ज्यादा है तब हम लोग उसको नैरो बैंड पास फिल्टर कहते हैं। अब नैरो और वाइड तो आप समझते ही होंगे कि उसका जो रेंज है वो ज्यादा बड़ा होगा, इसका कम बड़ा होगा।